स्वामी प्रभुपाद ये 1965 में गए अमेरिका और वहाँ जा कर के और शिल प्रभुपाद जी का जाने के बाद वहाँ कोई इनका पहले परिचित नहीं था, कोई होटल बुकिंग नहीं था, कोई इनका कोई मददगार नहीं था। और 69 साल की अवस्था में ये भारत से गए वहाँ पानी की जहाज से और जा करके वहाँ किसी एक ग्राउंड में मैदान में बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक ठाकुर जी का रथ खींच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य के क्षण, भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जगन्नाथ स्वामी के आगे अपना भक्ति और मस्ती दिखा रहे हैं। बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री बलदेव सुभद्रा की, जगन्नाथ स्वामी की। ये जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा पूरे विश्व में निकाली जाती है और मूलतः जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकलती है। आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अच्छे वस्त्रों में सज धज करके और अच्छे अच्छे पकवान को ग्रहण करके जनमानस को दर्शन देते हैं। और भगवान के जितने अवतार हैं सभी अवतारों में जगन्नाथ भगवान इतने दयालु हैं कि साल में एक बार निकल करके जनमानस को अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की। और काफी लोग बहुत उत्साह है इस भीषण गर्मी में। आप देख सकते हैं हमारे कैमरा में चारों तरफ दिखाएंगे, चारों तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे भीड़ और भक्तिमय हो गया आज पूरा पटना। आइए कुछ भक्तों से जानते हैं। भक्तिमय हो गया पूरा पटना, बताइए। भगवान का आज रथ यात्रा महाप्रभु का आज रथ यात्रा है। आज उनकी शोभा यात्रा को देख आप देख सकते हैं कितने सारे बैंड बाजों के साथ बहुत सारे लोग निकले हुए हैं जगन्नाथ यात्रा में बैंड बाजों के साथ। आइए और आगे देखते हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो आपको नजर आएंगे नाचते गाते हुए। आप देख सकते हैं पटना के सड़कों पर हजारों की संख्या में भीड़ नजर आ रही है। और कितना देखा जाए हर साल इसी महीने में जगन्नाथ यात्रा निकलती है और काफी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं और पूरा पटना भक्तिमय हो चुका है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी आज प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी श्री बलदेव सुभद्रा जी के साथ अपने भक्तों को, नगरवासियों को दर्शन करने के लिए आए हैं। आज परम सौभाग्य दिन है। और नमस्कार, मैं हीरा न्यूज बिहार पिंटू कुमार पटना से। आज मैं इस्कॉन मंदिर आया हूँ और आज यहाँ बात करेंगे इस्कॉन मंदिर के बारे में, कब स्थापित हुई, क्या महत्व है और कितने भक्त दूर दूर से आते हैं। सर, मेरा नाम बेनू गोविंद दास और हीरा न्यूज में आपका सर स्वागत है। हरे कृष्णा। सर जानना चाहेंगे सर पटना में इस्कॉन मंदिर का स्थापित कब हुई? 1966 में इस्कॉन मंदिर का स्थापना हुआ था अमेरिका में। इसके फाउंडर हुए एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ये 1965 में गए अमेरिका और वहाँ जा कर के और शिल प्रभुपाद जी का जाने के बाद वहाँ कोई इनका पहले परिचित नहीं था, कोई होटल बुकिंग नहीं था, कोई इनका कोई मददगार नहीं था। और 69 साल की अवस्था में ये भारत से गए वहाँ पानी की जहाज से और जा करके वहाँ किसी एक ग्राउंड में मैदान में बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक करताल लेकर के सहारे उन्होंने कीर्तन किया। इतने में उस अमेरिका के सारे लोग वहां जुटे और जुट करके कोशिश कर रहे थे कि ये कुछ बोलें, आप कौन हैं। इतना उनको समझ में आया कोई भारतीय संत हैं, लेकिन यह जानना चाहते थे कि इनका उद्देश्य क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस देश में आकर के। तो श्रील प्रभुपाद जी यह सोच रहे थे कि थोड़ी और अधिक संख्या हो तो मैं लोगों को बताऊं। इतने में कुछ संख्या हुई और संख्या होने के बाद इन्होंने कहा कि मैं भारत से आया हूं और मैं
कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करने का आया हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आपके देश में आया हूं और आप सबको भक्त बनने की प्रेरणा देने के लिए आया हूं। और इतने में कुछ वहां उनके अनुयायी बने और वो प्रभुपाद जी के, कोई कह रहा है कि मेरे घर चलिए, कोई कह रहा है कि मेरे घर चलिए, जो अनुयायी बने। लेकिन प्रभुपाद जी कहे कि नहीं, मैं सन्यासी हूं, मैं किसी के घर नहीं जा सकता, मुझे कोई होटल में ले चलो। तो बोले, उन लोगों ने कहा कि यहाँ होटल तो कोई शुद्ध है नहीं, यहाँ सब मांसाहार होटल है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, उसको हम लोग अभी सर सफाई करके शुद्ध करके रखेंगे और हमको होटल ले चलो। होटल में ले गया गया। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रसाद खाएंगे। वो लोग, विदेशी लोग नहीं समझ पाए, बोले प्रसाद क्या होता है, कहाँ मिलता है, कैसा होता है। श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हारे देश में नहीं है, ये भारत में प्रसाद पाया जाता है। तो प्रभुपाद जी से लोग सवाल किए कि फिर हम लोग भारत जाएं। बोले नहीं नहीं नहीं, भारत बहुत दूर है, कैसे जाओगे, हम लोग यहीं प्रसाद तैयार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जाओ, किसी को बोले चूल्हा लाओ, शुद्ध चूल्हा लाओ, बर्तन लाओ और सामान लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, सब कुछ करके। और प्रभुपाद जी ने खुद 3 दिन के भूखे थे और खुद उन्होंने कुकिंग किया, अपने से प्रसाद बनाया। और प्रसाद बनाने के तत्पश्चात सबको पहले उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप बहुत दिन से भूखे हैं, आप खाइए। प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं खाएंगे, पहले तुम लोग खाओ। प्रभुपाद जी सबको, विदेशियों को बैठाए और बहुत बड़ा हॉल था और बैठा करके प्रसाद खिलाने लगे। उस प्रसाद को खाते खाते लोग इतनी प्रशंसा करने लगा, न इसमें लहसुन है, न इसमें प्याज है, न इसमें गरम मसाला है, ये इतनी टेस्ट कहाँ से आ रही। श्री प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, ये टेस्ट है, भगवान की कृपा है इसमें, भगवान की प्रसाद है, भगवान को भोग लगा हुआ है। भगवान का भोग वो शक्तिशाली मनुष्य को, शक्तिशाली बुद्धिजीव और उसकी चेतना को अपने चरणों में लगाते हैं। इस प्रकार श्री प्रभुपाद जी ने 1965 में जा करके 1966 में उनके काफी प्रतिनिधि हुए और वो लोग सब मिल करके 1966 में पहला मंदिर इस्कॉन का अमेरिका में बना। अमेरिका में सर बना। यहाँ जो शुरुआत हुई कब हुई? वहीं से शुरुआत हुई, 1965 में गए और 1966 से शुरुआत हुआ। उसके बाद 1977 तक प्रभुपाद जी हम लोग के बीच रहे और उसके बाद 1977 में उन्होंने समाधि ले ली और उसके उस पीरियड में 108 मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। और यहाँ सर रथ यात्रा जो निकलती है तो कब से ही निकलती है और भक्तों के लिए क्या क्या सुविधाएं रखी गई? रथ यात्रा तो ऐसे पूरी में अनादिकाल से चलते आ रहा है और लेकिन हमारे इस्कॉन यहाँ लगभग 25-30 साल से यहाँ हम लोग लगभग इस रथ यात्रा को, पहले तो छोटे रूप में थे हम लोग, बहुत छोटे जगह में थे, किसी के मकान में हम लोग इसको शुरुआत किए थे किराए पर लेकर के, राजेंद्र नगर बहादुरपुर गुमटी के पास। उसके बाद राजकुमार रोड में आए, वहीं से बहादुरपुर गुमटी के पास से हम लोग शुरुआत किए इसको। पहले छोटे रूप में थे, धीरे धीरे हम लोग अपने पटना बिहार वासियों को सबको जागरूक किए, सबको भगवान का भक्त बनने की प्रेरणा देने की प्रयास किया हम लोगों ने। सबको भगवत प्रसाद जगन्नाथ जी को दर्शन कराए रोड पर जाकर के। बहुत सारे लोग ऐसे कहते नहीं आ सकते, उनके लिए रोड पर घुमाया जाता है ताकि सब लोग भगवान का दर्शन कर सके और सब लोग भगवान का भक्ति कर सके, सब लोग भगवान के भक्ति में अपना मन लगाए। काफी संख्या में आज हजारों लाखों की संख्या में आज विदेश विदेश से भक्त आए हुए हैं, तो उनका क्या ठहरने की व्यवस्था भी रखी जाती है? हाँ, बहुत जो सारे पटना से या पटना के राज्य से दूर दूर से जो आए हैं उनके लिए हम लोग जितने मेरे गेस्ट हाउस में इस्कॉन के गेस्ट हाउस होते हैं उसमें हम लोग रखते हैं। और उसके अलावा हम लोग अपने भाड़ा दे करके होटल्स हैं या बहुत सारे धर्मशाला हैं, उसको हम लोग पैसा दे करके बुक कर लेते हैं, उसमें उनको ठहराते हैं। खाने पीने का हमारे इस्कॉन में सारी व्यवस्था करते हैं क्योंकि हमारे वो सब भक्त हैं, श्रद्धालु हैं और सब लोग श्रद्धा से आए तो हमारा दायित्व है, हमारा जिम्मेवारी होनी चाहिए और हम लोग जिम्मेवारी के साथ उनकी बड़ी आदर से सेवा सत्कार करते हैं। और यहाँ जो लाइफ मेंबर जो बना जाता है और जो दान दिया जाता है तो ट्रस्ट के पास आता है, तो ट्रस्ट सब सुविधा देती है ना? हाँ, दान तो मेंबर बनाते हैं, उसके पैसे से मंदिर में सारे बहुत खर्चे आते हैं, बहुत खर्चे होते हैं। लगभग 300 से 400 यहाँ प्रतिदिन भक्त रहते हैं, कुछ स्टाफ हैं, कुछ एम्प्लाई हैं, सब लोग मिलकर सबको खाने पीने रहने की सब व्यवस्था, बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रिक बिजली है, बिल है, ड्राइवर हैं, गाड़ी हैं, सबको उस गाड़ी से प्रचार होता है।
पूरे जगह जगह गांव गांव शहर में जा करके धर्म की प्रचार, सनातन धर्म की प्रचार करते हैं। तो सारे जो पैसे आते हैं इस्कॉन फंड में जाता है। इस्कॉन फिर उसको जरूरत के हिसाब से, कमेटी हमारी है, कमेटी निकाल करके उस पैसे को फिर जहाँ जरूरत होता है उसको खर्च किया जाता है। फिर उसकी सारे डिटेल हमारे एक अकाउंटेंट है, सब खर्चा कहाँ से, आमदनी कितनी है, कितनी खर्चा, सब ऑडिट होता है। सीए हमारे यहाँ है, सीए सब उसको सब हम गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि हम इतना आमदनी, इतना खर्चा आया हमारा है, ऐसे ऐसे खर्च हुआ। लाइफ मेंबर बनने के लिए क्या देना पड़ता है? हम्म? लाइफ मेंबर बनने के लिए यहाँ स्वेच्छा से जो भक्त देते हैं, क्या करना पड़ता है? लाइफ में बनने का कैटेगरिया है, वो एक फॉर्म भरना पड़ता है और वो फॉर्म भरने के बाद एक इंटरनेशनल कार्ड इशू होता है। उस कार्ड के आधार पर उनको जो भी हमारे इस्कॉन में प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम्स में उनको इनवाइट करते हैं और कि आप इस प्रोग्राम, जैसे खासतौर इस्कॉन के प्रोग्राम होते हैं रथ यात्रा, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह भगवान का जो जन्म उत्सव है, कुछ ऐसे ऐसे त्योहार हैं जो उसमें हम अपने इस्कॉन के लाइफ मेंबर को बुलाते हैं उस अवसर पर और बड़े दिल खोल करके बड़ी श्रद्धे से वो लोग मदद करते हैं। और मुझे विश्वास है कि जो भी आप इस्कॉन पटना का जो ये ग्लोरी ऑफ बिहार श्री राधा बांके बिहारी जी का जो मंदिर देख रहे हैं, ये हमारे इस्कॉन के बिहार, झारखंड या अन्य राज्यों से जो हमारे लाइफ मेंबर हैं वो काफ़ी उन्होंने इस मंदिर के लिए डोनेशन दिए। एक आपके पटना के एलन पौदार हैं जिन्होंने काफ़ी पैसे दे करके इसमें सहयोग किए हैं, जिनका इस शिला पटगोरा पर नाम भी अंकित हम लोग किए हैं ताकि उनका आगे भी उत्साह बढ़े, इस तरह के धर्म काम में उनका मन लगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्री राधे। हरे कृष्ण।